हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलॉसफी ऑप्शनल। हम लोग स्पिनोजा के द्रव्य विचार पर चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने देखा कि स्पिनोजा ने द्रव्य या ईश्वर को स्वयंभू कहा। स्वयंभू का अर्थ है कि जो अपने आप से उत्पन्न हो, और हम लोगों ने देखा कि अगर द्रव्य को स्वयंभू न माना जाए तो क्या होगा। यदि द्रव्य को स्वयंभू न माना जाए तो इसका अर्थ यह है कि द्रव्य किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न की गई है या निर्मित की गई है, क्योंकि स्वयंभू का अर्थ होता है अपने आप से उत्पन्न होना। यदि द्रव्य को स्वयंभू न माना जाए, उसे यह न माना जाए कि वह अपने आप से उत्पन्न नहीं हुई है, तो इसका अर्थ यह है कि वह किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न की गई है या निर्माण किया गया है। और यदि वह किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न या निर्मित की गई है तो इसका अर्थ यह है कि द्रव्य अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर है। द्रव्य किसी अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर है, इसका अर्थ यह है कि द्रव्य स्वतंत्र नहीं है। और द्रव्य स्वतंत्र नहीं है, द्रव्य स्वतंत्र नहीं का अर्थ है कि वह द्रव्य नहीं है। अर्थात अगर द्रव्य को स्वयंभू न माना जाए तो द्रव्य द्रव्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि द्रव्य वह है जो स्वतंत्र है। द्रव्य विचार पर कुछ प्रश्न उठते हैं कि क्या द्रव्य निर्गुण है। प्रश्न उठता है कि क्या द्रव्य निर्गुण है। स्पिनोजा इसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि हाँ, द्रव्य निर्गुण है। स्पिनोजा कहते हैं कि हाँ, द्रव्य निर्गुण है, और द्रव्य के निर्गुण होने का अर्थ यह है कि मानव बुद्धि में कल्पित कोई भी गुण, मानव बुद्धि में कल्पित कोई भी गुण ईश्वर पर आरोपित नहीं किया जा सकता। स्पिनोजा कहते हैं कि निर्गुण का अर्थ यह है कि किसी मनुष्य के बुद्धि में कल्पित, किसी मनुष्य की बुद्धि में आया कोई भी गुण ईश्वर पर आरोपित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वह गुण ईश्वर पर आरोपित किया जाएगा तो इसका अर्थ यह है कि वह ईश्वर की सत्ता को सीमित किया जा रहा है। और स्पिनोजा कहते हैं कि द्रव्य के अनंत गुण हैं, द्रव्य के अनंत गुण हैं। उन अनंत गुण में से मनुष्य सिर्फ दो गुणों से परिचित है, मनुष्य को सिर्फ दो गुण का ज्ञान है, और वो है चित्त और अचित्त। इन दो गुणों के अलावा मनुष्य को ईश्वर या द्रव्य के अनंत गुणों में से किसी अन्य गुण का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए स्पिनोजा कहते हैं कि अगर ईश्वर के ऊपर किसी गुण का आरोपण किया जाए, मानव बुद्धि द्वारा किसी गुण का आरोपण किया जाए, तो वह ईश्वर की सत्ता को सीमित करना हुआ। इसलिए स्पिनोजा कहते हैं कि हाँ, द्रव्य निर्गुण है, क्योंकि उस पर मानव बुद्धि द्वारा कल्पित किसी गुण का आरोपण नहीं किया सकता। फिर प्रश्न उठता है कि क्या स्पिनोजा की दृष्टि में अन्य सभी धर्म, जितने भी धर्म हैं, क्या सभी नास्तिक हैं। प्रश्न उठता है कि क्या स्पिनोजा की दृष्टि में अन्य सभी धर्म, जितने धर्म हैं, क्या वह नास्तिक हैं। तो इसका जवाब है कि हाँ, स्पिनोजा की दृष्टि में सभी धर्म नास्तिक हैं, क्योंकि सभी धर्म ईश्वर के गुणों की बात करते हैं। सभी धर्म में यह बताया गया है कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर कैसा है, किस तरीके का है, और उसके गुणों की बात की गई है। इसलिए स्पिनोजा की दृष्टि में यह है कि अगर ईश्वर के गुणों की बात की जा रही है तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को सीमित किया जा रहा है। कोई ईश्वर को मानवीय रूप में स्वीकार कर रहा है, कोई ईश्वर को किसी अन्य रूप में स्वीकार कर रहा है, तो यह ईश्वर की सत्ता को, यह ईश्वर को सीमित करना हुआ और सीमित ईश्वर ईश्वर का खंडन है। अतः सीमित ईश्वर का निषेध है, क्योंकि ईश्वर सीमित नहीं हो सकता। नास्तिक का अर्थ है कि
प्रश्न था कि क्या सभी धर्म स्पिनोजा की दृष्टि में नास्तिक हैं? और नास्तिक का अर्थ होता है कि ईश्वर की सत्ता को नकारना, न मानना, निषेध करना। और जो सभी धर्म हैं वह ईश्वर के गुणों को सीमित करके, ईश्वर के गुणों को बताकर उसे सीमित करके ईश्वर का निषेध कर रहे हैं। इसलिए स्पिनोजा की दृष्टि में सभी धर्म नास्तिक हैं। फिर प्रश्न उठता है कि यदि द्रव्य निर्गुण है तो द्रव्यों को कैसे जाना जा सकता है? प्रश्न उठता है कि यदि द्रव्य निर्गुण है, यदि द्रव्य निर्गुण है तो द्रव्य को कैसे जाना जा सकता है? तो द्रव्य को कैसे जाना जा सकता है? प्रश्न उठता है कि स्पिनोजा कहते हैं कि निर्गुण का अर्थ है कि मानव बुद्धि द्वारा कल्पित कोई भी गुण ईश्वर पर आरोपित नहीं किया जा सकता। तो अगर मानव की बुद्धि द्वारा कल्पित कोई भी गुण ईश्वर का गुण नहीं है तो द्रव्य या ईश्वर को कैसे जाना जा सकता है यदि वह निर्गुण है? तो यह प्रश्न उठता है कि द्रव्य निर्गुण है तो इसे कैसे जाना जा सकता है? तो स्पिनोजा कहते हैं कि द्रव्य को उसके गुणों के माध्यम से जाना जा सकता है। स्पिनोजा कहते हैं कि द्रव्य निर्गुण है और द्रव्य के निर्गुण होने का अर्थ यह है कि मानव की बुद्धि में कल्पित कोई भी गुण ईश्वर पर आरोपित नहीं किया जा सकता। इसलिए जो मानव जिन दो गुणों से परिचित है, मानव जिन दो गुणों को जानता है, चित्त और अचित्त, उनसे वह द्रव्य या ईश्वर को जान सकता है। क्योंकि स्पिनोजा कहता है कि द्रव्य के जो गुण हैं, चित्त और अचित्त, जिनसे मानव परिचित है, प्रत्येक गुण में ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। स्पिनोजा कहता है कि प्रत्येक गुण में ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है क्योंकि दोनों की सत्ता ईश्वर से ही है। अनंत गुण, जितने भी गुण हैं, सभी की सत्ता ईश्वर से है। लेकिन जो दो गुण हम लोग जानते हैं उसमें भी ईश्वर की समान अभिव्यक्ति है, समान और पूर्ण अभिव्यक्ति है। तो इसलिए स्पिनोजा कहता है कि अगर ईश्वर के किसी एक गुण को जान लिया जाए, यदि द्रव्य के किसी एक गुण को जान लिया जाए तो द्रव्य को जाना जा सकता है। फिर प्रश्न उठता है कि द्रव्य के गुणों में संबंध कैसा है? अब प्रश्न उठता है कि द्रव्य के गुण तो ठीक है, जो दो गुण हम जानते हैं, चित्त और अचित्त, लेकिन जो अनंत गुण है द्रव्य के, उनमें संबंध कैसा है? प्रश्न उठता है कि गुणों में संबंध कैसा है? इसका स्पिनोजा जवाब देते हैं और कहते हैं कि द्रव्य के गुणों में समांतर संबंध पाया जाता है। स्पिनोजा कहते हैं कि द्रव्य के जितने भी गुण हैं, द्रव्य के अनंत गुण जो हैं, उनमें समांतर संबंध पाया जाता है। क्योंकि द्रव्य के प्रत्येक गुण में ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति और समान अभिव्यक्ति है, इसलिए वो समांतर चलते हैं। अगर हम चित्त और अचित्त की बात करें तो यदि चित्त में कोई विचार या प्रत्यय ए आ रहा है तो उसी क्षण तुरंत अचित्त यानी चेतना में, यानी शरीर में ए वस्तु होगी उसी क्षण। तो स्पिनोजा कहते हैं कि द्रव्य के गुणों में समांतर संबंध पाया जाता है क्योंकि ईश्वर की समान अभिव्यक्ति प्रत्येक गुणों में होती है। फिर प्रश्न उठता है कि जब स्पिनोजा गुणों की बात करते हैं तब प्रश्न उठता है कि गुण वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं? स्पिनोजा गुणों की बात करते हैं तो प्रश्न उठता है कि जो गुण हैं वो वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं? गुण वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं? गुण वास्तविक हैं या काल्पनिक है, इस पर
हेगल कहते हैं कि जो गुण है वो काल्पनिक है। हेगल कहते हैं कि गुण काल्पनिक है। क्योंकि स्पिनोजा द्रव्य को निर्गुण मानते हैं, इसलिए हेगल कहते हैं कि द्रव्य काल्पनिक है। क्योंकि निर्गुण का अर्थ होता है कि मानव बुद्धि द्वारा कल्पित कोई भी गुण उस द्रव्य पर आरोपित नहीं हो सकता। तो अगर मानव बुद्धि में कोई गुण कल्पित है, उसका आरोपण द्रव्य पर नहीं हो सकता। ऐसे गुण की सिर्फ कल्पना की जा सकती है। इसलिए हेगल कहते हैं कि गुण काल्पनिक है। और दूसरी बात, हेगल इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पिनोजा ने निर्वचन मात्र निषेधात्मक का प्रतिपादन किया था कि निर्वचन मात्र से ही उसका निषेध हो जाता है। इसलिए भी हेगल ने द्रव्य के गुणों को काल्पनिक कहा, क्योंकि ऐसा सिर्फ कल्पना ही, ऐसे गुणों की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है, क्योंकि ऐसे गुण मानव बुद्धि से बाहर हैं। क्योंकि मानव बुद्धि में कल्पित कोई भी गुण ईश्वर पर आरोपित नहीं हो सकता। कूनो फिशर कहते हैं कि गुण वास्तविक हैं। कूनो फिशर कहते हैं कि जो गुण है वो वास्तविक हैं, क्योंकि स्पिनोजा में जो निर्गुण है, निर्गुण का अर्थ गुणों का निषेध नहीं है। निर्गुण का अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर में कोई गुण नहीं है। कहते हैं कि निर्गुण का अर्थ निषेध नहीं है। निर्गुण का अर्थ है कि मानव बुद्धि द्वारा कल्पित कोई भी गुण उस पर आरोपित नहीं किया जा सकता। इसलिए गुण वास्तविक हैं, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। गुण वास्तविक हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि स्पिनोजा गुण को कहते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से स्पिनोजा कहते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से द्रव्य सगुण है। स्पिनोजा कहते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से द्रव्य सगुण है, अतः गुण वास्तविक है। और परमार्थिक दृष्टि से द्रव्य निर्गुण है, अतः गुण काल्पनिक है। स्पिनोजा दोनों बात कहते हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि वास्तविक दृष्टि से गुण वास्तविक हैं और परमार्थिक दृष्टि से गुण काल्पनिक हैं। जब गुणों की बात हो जाती है तो फिर प्रश्न उठता है कि जगत क्या है। प्रश्न उठता है कि जगत क्या है, यह जगत क्या है। तो स्पिनोजा इसका भी बहुत सुंदर जवाब देते हैं। प्रश्न उठता है कि जगत क्या है। जगत क्या है? स्पिनोजा कहते हैं कि जगत ईश्वर का विकार है। स्पिनोजा कहते हैं कि जगत ईश्वर का विकार है। ईश्वर ही जगत के रूप में व्यक्त होता है, ईश्वर ही जगत के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अतः जगत ही ईश्वर है और ईश्वर ही जगत है। सर्वेश्वरवाद की बात करते हैं, कहते हैं कि ईश्वर ही जगत है और जगत ही ईश्वर है। स्पिनोजा कहते हैं कि ईश्वर ही जगत के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ईश्वर ही जगत के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। इसलिए ईश्वर ही जगत है और जगत ही ईश्वर है। जब पूछा गया कि जगत क्या है तो उन्होंने कहा कि जगत ही ईश्वर है और ईश्वर ही जगत है। तो जब यह पूछा गया कि जब जगत ही ईश्वर है और ईश्वर ही जगत है तो दोनों में इतना अंतर क्यों है? दोनों में इतना अंतर क्यों? जगत और ईश्वर में दोनों में इतना अंतर क्यों? जगत
और ईश्वर में अंतर क्यों? तो स्पिनोजा इसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि जगत ईश्वर का विकार है। स्पिनोजा कहते हैं कि जो जगत है वो ईश्वर का विकार है, इसलिए जगत अनित्य है और ईश्वर नित्य है। और स्पिनोजा कहते हैं कि विकार सैंपल की तरह होते हैं, विकार द्रव्य के सैंपल की तरह है। इसको एक उदाहरण से समझाते हैं कि मान लीजिए एक चावल का भंडार गृह है, एक चावल का भंडार गृह है। मान लीजिए ये चावल का भंडार गृह है जिसमें बहुत क्विंटल चावल है, जिसमें बहुत क्विंटल चावल है। और यदि इससे यदि एक थोड़ा सा चावल निकाल के, एक मुट्ठी चावल निकाल के यदि उसे किसी को दिखाया जाए, कोई मनुष्य है, यदि उसे एक मुट्ठी चावल निकाल के इस भंडार गृह से दिखाया जाए तो वह उस चावल को देखकर वह पूरे भंडार गृह के चावलों का पता लगा सकता है कि वो चावल कैसे हैं, अच्छे हैं या बेकार हैं। तो उसी तरीके से जो ये मुट्ठी भर चावल है जो इस मनुष्य को दिया गया है वो जगत है। ऐसे देखिए कि ये ईश्वर है भंडार गृह, इसमें से जो सैंपल निकाल के मुट्ठी पर दिया गया वो जगत है। और उस जगत को देखकर इस पूरे भंडार गृह के चावलों का अनुमान लगाया जा सकता है कि ये चावल अच्छे हैं या बुरे हैं। उसी तरीके से जो जगत है वो ईश्वर का विकार है, मतलब विकार सैंपल है, वो ईश्वर का सैंपल है। इसको, इस जगत को देखकर, क्योंकि ये ईश्वर का सैंपल है, ईश्वर का विकार है, तो इस जगत को देखकर इस ईश्वर का अनुमान लगाया जा सकता है, मतलब इस ईश्वर के बारे में जाना जा सकता है। इस जगत को जानकर इस ईश्वर के बारे में जाना जा सकता है। जिस तरीके से इस मुट्ठी भर चावल को देखकर इस भंडार गृह के चावलों का पता लगाया जा सकता है, उसी तरीके से जगत को देखकर ईश्वर के बारे में जाना जा सकता है। इस मुट्ठी भर चावल के खत्म हो जाने से भंडार गृह खत्म नहीं हो जाता, तो इस जगत के नष्ट हो जाने से ईश्वर नष्ट नहीं हो जाता। इसलिए जगत अनित्य है और ईश्वर नित्य है। जगत अनित्य है और ईश्वर नित्य है। अब प्रश्न उठता है कि क्या स्पिनोजा का द्रव्य विचार तर्क संगत है? कि क्या स्पिनोजा का जो द्रव्य विचार है वह तर्क संगत है? अब आलोचना की बात आ गई कि क्या यह तर्क संगत है, इनका दिया हुआ द्रव्य विचार, या तर्क संगत नहीं है। तो हीगल सबसे पहले कमेंट करते हैं और कहते हैं कि स्पिनोजा का जो द्रव्य विचार है वह सिंह की गुफा के समान है। हेगल कहते हैं कि जो स्पिनोजा का द्रव्य विचार है वह सिंह की गुफा के समान है, जिसमें जाने वालों के पदचिन्ह तो है लेकिन वापस आने वालों के पदचिन्ह नहीं है। हेगल कहना चाहते थे कि जो स्पिनोजा है, स्पिनोजा ने सिर्फ एक द्रव्य को स्वीकार किया और वो ईश्वर, और उसी के अंदर सारी चीजों को माना कि ईश्वर के अंदर ही सब कुछ है। स्पिनोजा ने कहा कि सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर ही सब कुछ है। सिर्फ एक द्रव्य स्वीकार किया, इसी में सारी चीजें हैं, सारी चीजें, सब कुछ। तो ईश्वर ही जगत है और जगत ही ईश्वर है, तो ईश्वर में ही जगत है और जगत में ही ईश्वर है। तो मतलब जगत में जितनी भी चीजें हैं सब ईश्वर में हैं, जगत में जितनी चीजें हैं सब ईश्वर में हैं। तो इसी पर हेगल कहते हैं कि इसमें
जाने वालों के पद चिन्हों के निशान तो हैं, लेकिन वापिस आने वालों के पद चिन्हों के निशान नहीं है। तो आज हम लोग बस इतना ही रखते हैं। कल हम लोग आलोचना देखेंगे। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी किया करिए।